बच्चों हाँ स्टार्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल 7 पेज 136। एक आध एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे। अगर आप मतलब इजी वाले हैं, अगर आप ट्राई करते हो तो करना। सो मैं जो थोड़े से मेरे को लग रहा है टफ हैं, थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, मैं वैसे करा रही हूँ, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर यू। सो आई एम गोइंग टू डू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आई एम लीविंग, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7 देखते हैं पेज 136 का। A girl of height 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post, ठीक है। एक लैम्प पोस्ट है, एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट, ठीक है। लैम्प पोस्ट मतलब बिजली का खंबा, पोल, ठीक है। सो एक लैम्प पोस्ट है, दिस इज अ लैम्प पोस्ट। A girl of height 90 सेंटीमीटर is walking away from the base, ये बेस हुआ, ठीक है। ये बेस से जो गर्ल है वो गर्ल दूर जा रही है इस लैम्प पोस्ट से। वो गर्ल ऐसे दूर जा रही है, कितना दूर समझो, इतना दूर चली गई। तो ये AB की हाइट कितनी है लैम्प पोस्ट की? इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट है 3.6 मीटर। और लड़की कितना दूर? इफ अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, लड़की की हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो ये लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, समझो ये लड़की है, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है और लड़की इतना दूर चली गई लैम्प पोस्ट से, ठीक है। सो लड़की की हाइट, सो समझो ये CD लड़की है, ठीक है। सो अब यहाँ देखें, ये एक ट्रायंगल मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये AB है, ये लैम्प पोस्ट है, AB लैम्प पोस्ट है जो 3.6 मीटर है। AB लैम्प पोस्ट है जो 3.6 मीटर है। और CD क्या है? CD लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है? A girl of height 9 is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर सेकेंड। लड़की को कितनी स्पीड से जा रही है? लड़की की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लड़की जा रही है। If the lamp is 3.6 मीटर above the ground, मतलब लैम्प की हाइट है 3.6 मीटर। Find the length of her shadow after 4 seconds, ठीक है। देखो यहाँ खंबा है, यहाँ लड़की है, तो उसकी शेडो कहाँ गिरेगी? ये शेडो हमेशा, ये शेडो DE शेडो है। आपको पता है ना शेडो, अगर आप लैम्प के सामने खड़े हो, बिजली के खंबे के सामने खड़े हो, तो आपकी शेडो कैसे ऐसे सुली हुई होती है, ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में शेडो होती है। आप खड़े होते हो और शेडो आपकी स्लीपिंग पोजीशन में होती है। सो अगर ये CD गर्ल है, ये CD गर्ल है, तो ये DE क्या है? इसकी शेडो, ठीक है। और ये CD क्या है? ये गर्ल है, ठीक है। CD गर्ल है, DE इसकी शेडो है। और इतनी स्पीड से लड़की जा रही है और 4 सेकेंड बाद, टाइम कितना? 4 सेकेंड, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। AB इज माई लैम्प पोस्ट, CD इज द गर्ल, DE इज द शेडो ऑफ द गर्ल। और ये स्पीड से, मतलब यहाँ से यहाँ तक लड़की इस स्पीड से इतने टाइम में जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। आपको DE फाइंड करना है, दिस DE, ठीक है। सो आंसर, इसमें फिगर बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। फिगर अगर ढंग से नहीं बना रहे हो, आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सो आपको DE फाइंड करना है, DE इज द शेडो, ठीक है। सो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो लिख लो भाई। AB क्या है? AB इज द लैम्प पोस्ट। और CD है, CD गर्ल है। फिर DE शेडो है, शेडो ऑफ गर्ल, ठीक है। सो इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। लेट
अच्छा ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर। फिर ये डी ई सी डी क्या है, सी डी है 90 सेंटीमीटर, सी डी है 90 सेंटीमीटर लड़की की हाइट। सो 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100, ठीक है। सो 90/100 मीटर, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, सो 0.9 मीटर, ठीक है। मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मीटर में है, सो मैंने इसको भी मीटर में किया, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो बीडी में आपको स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो तीसरा आप कुछ याद करो, फिजिकल क्वांटिटी याद करो। फिजिक्स में स्पीड टाइम के साथ कौन सी फॉर्मूला होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बीडी के लिए तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारी, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। हमारी फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो मुझे स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो मैं ऊपर ले जाऊंगी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, मैं सीधा करके लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, बीडी है, ठीक है। सो यहाँ मुझे बीडी फाइंड करना है, ठीक है, बीडी क्वेश्चन मार्क, बीडी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। सो मेरा बीडी क्या होगा, सो बीडी मैं क्या करूंगी, बीडी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करूंगी, ठीक है। नाउ बीडी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 1.2, टाइम है 4, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4.8 मीटर। तो बीडी मेरा कितना है, बीडी इज इक्वल टू 4.8 मीटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ बीडी कितना आया मेरा 4.8 मीटर, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं जब इसको रब कर रही हूँ खाली फॉर्मूला आपको ध्यान कराने के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा अब यहाँ देखें, आपने BD लगाया, अभी DE को आप x सपोज कर लो, लेट DE इज इक्वल टू x, लेट, ठीक है। तो अगर DE x है, ठीक है, DE को क्या सपोज करेंगे x, ठीक है। तो पूरा BE क्या होगा, पूरा BE इज इक्वल टू, BE क्या होगा 4.8 प्लस x, तो पूरा BE क्या होगा, सो BE is equal to BD plus DE, ठीक है। तो BD क्या है आपका, BD है आपका 4.8 और DE क्या है आपका x, ठीक है। सो BE, ठीक है, BE is equal to 4.8 plus x, 4.8 plus x आया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, आपने BD की वैल्यू डाली, DE की वैल्यू भी डाली, सो BE आपको ये मिला। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे फाइंड करना है ये, ठीक है। मैं अभी इनको सिमिलर प्रूव करूंगी, दो ट्रायंगल होंगी, कौन से, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, ठीक है। सो मैं ये दो ट्रायंगल्स लूंगी, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE सिमिलर प्रूव करूंगी। कैसे, मैंने आपको बताया था दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आप दो एंगल्स इक्वल बता दो तो वो हो गए सिमिलर, ठीक है। सो ABD और CDE, सो यहाँ देखो ये B भी राइट एंगल है और ये B भी राइट एंगल है, तो क्या लिखोगे, B इज इक्वल टू B, ईच 90 डिग्री। और देखो दोनों में E कॉमन है, सो ये E दोनों में कॉमन है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन, ठीक है। अच्छा अब मुझे x फाइंड करना है, सो पहले लिख लो, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE बाय AA, ठीक है, AA रूल के हिसाब से एंगल, ठीक है। सो ये सिमिलर हो गया, तो जब सिमिलर होता है तो उसकी सारी साइड्स क्या होती है, रेशियो में, पर मुझे सारी साइड नहीं, मुझे किसकी जरूरत है, मुझे इसकी, मुझे यहाँ x चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, सो देखो एक तो मेरा AE काम का है, ये AE वाला काम का है। अच्छा इसमें मैं क्या करूँगी, मैं कैसी आइडिया लगाऊंगी,
3 नोन रखूंगी और एक अननोन, मतलब 3 डिजिट होगी और एक खाली एक्स वाला होगा, तो इससे क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 3 नंबर वाले पसंद करूंगी और एक जिसमें नंबर ना हो। कैसे, देखो यहाँ पे, देखो एक तो ए बी पसंद करूंगी। देखो ए बी, ये ए बी एक चूज करूंगी, क्यों, ए बी के सामने सी डी है, तो देखो ए बी 3.6 है और सी डी 0.9 है, तो ठीक है, मेरे काम का है, तो ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। सो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, और कौन सा लूंगी, अब यहाँ देखो मुझे कौन सा चाहिए, बीई चाहिए, देखो बीई चाहिए ना, तो दूसरा क्या लूंगी, देखो ए बी तो मैंने चूज कर लिया, तो बीई अपॉन डीई, तो ये मेरा बीई और डीई। तीसरा क्या है, एई और सीई है, तो कहाँ है एई, एई और सीई, तो एई और सीई तो काम का ही नहीं है, तो बीई और डीई, बीई अपॉन डीई, बीई अपॉन डीई, ठीक है। तो इसमें रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखोगे साइड में, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये मैंने रीजन लिखा कि ये कैसे लिखा मैंने। अच्छा, वैल्यू डाल दो, ए बी क्या है 3.6, सी डी क्या है 0.9, देखो मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, सी डी को देखो कन्वर्ट किया था। अच्छा, बीई क्या है आपका, बीई है, बीई मैंने यहाँ बीई भी फाइंड किया था, ये 4.8 प्लस एक्स, ठीक है, 4.8 प्लस एक्स, और डीई क्या है, डीई मेरा एक्स है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल के बाद नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद नंबर है, सो देखो डेसिमल डेसिमल उड़ जाएगा, क्यों, मैं आपको बताती हूँ, 36 पॉइंट हटाएंगे तो 36/10 आएगा, 0.9 है तो 9/10 आएगा, तो 10 कैंसिल, तो 36/9, ठीक है। इस तरह से डेसिमल अगर सेम पोजीशन पे हो ना, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, तो ऑटोमेटिक डेसिमल गायब हो जाता है। देखो 36/9 मैंने मेथड किया, तो 36/9 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो, देयरफॉर ये आप करना हो तो करो, आप सिंपली सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 9 1 जा 9 4 जा 36, तो 4 आया, देयरफॉर 4। अच्छा, इसको देखो, ये x है ना, तो ये x मैं इसको भी दूंगी, ये x इसको भी दूंगी, देखो 4.8 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसमें अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे ऑकवर्ड लग रहा है, सो भले आप नहीं करो, आप सिंपल वे से करो, ठीक है। मे भी शायद आप में से कईयों को ऑकवर्ड लगे कि कैसे कर रही है मैम, सिंपल करते हैं, ठीक है। 4 है, 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स ले जाओ ऊपर, एक्स आएगा ऊपर, देयरफॉर 4 एक्स या मल्टीप्लाई में 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। देयरफॉर 4x प्लस एक्स उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। सो देयरफॉर 4x में से x क्या, x का मतलब 1x होता है, ठीक है। 4x में से 1x गया तो कितना बचा, 4 में से 1 गया 3x, ठीक है। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। तो x को अकेला बनाओ, सो देयरफॉर x को अकेला बनाएंगे हम, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, ठीक है। 4.8 अपॉन 3 करेंगे, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18,
therefore x is equal to 1.6 मीटर। x क्या है आपका 1.6 मीटर, यहाँ पे क्या आएगा 1.6 मीटर। सो शेडो DE या शेडो इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शेडो इज 1.6 मीटर। सो लेंथ of shadow is 1.6 मीटर, ठीक है। सो शेडो का लेंथ इतना होगा 1.6 मीटर, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 7। आप एक दो बार ही रिवाइंड करके देखना, दैट वाज अ वेरी इजी सम, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ क्लियरली बोली है, जस्ट रिवाइंड इट 2-3 टाइम्स, यू विल फाइंड इट व्हाट आई वांट टू से है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 6.3 पेज 139 का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, सो आई एम नॉट टेकिंग इट, ठीक है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन 2, ठीक है। सो व्हाट क्वेश्चन 2 इज सेइंग, क्वेश्चन 2 बोल रहा है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। एक फिगर दी हुई है, उसमें ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के। एंगल BOC 125 डिग्री है, एंगल BOC 125 है, CDO कितना है, CDO 70 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, DOC, DCO और OAB, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, DOC, DCO और OAB, ठीक है। ठीक है, ये 3 फाइंड करना है, मैंने जिसको ब्लू किया वो फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। सो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, आप फाइंड आराम से कर सकते हो। आप देखो ये वाली जो लाइन है दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन देखो T बना रही है, दिख रही है T बना रही है, ये और ये T बना रहा है, ठीक है। इस तरह से T बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। सो एंगल ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है, जो ये जो टोटल होता है ना एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर का, वो क्या होता है 180, टोटल क्या होता है 180, ठीक है। सो पहले आप यही चीज यूज करोगे, क्या एंगल, कैसे एंगल का नाम कैसे लोगे, एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। एंगल आंसर एंगल COD प्लस एंगल COD, देखो COD प्लस COB इज इक्वल टू 180। एंगल COB इज इक्वल टू 180। Reason because angles of linear pair, therefore एंगल COD क्या होगा, एंगल COD फाइंड करना है, ठीक है। एंगल COD फाइंड करना है प्लस एंगल COB क्या होगा, एंगल COB 125 डिग्री, ठीक है। 125 डिग्री 180, ठीक है। अभी COD फाइंड करो, COD, therefore एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो देखो 180 में से 125 माइनस करो, 180 माइनस 125, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। सो 55 डिग्री, ठीक है। सो एंगल COD इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे,
आपको ये COD मिला ना, तो देखो COD मिल गया आपको। अच्छा, अब आपको एक और चीज पता होगी, किसी भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है 180, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ आपने COD फाइंड किया, COD कितना आया 55 डिग्री, आपने ये COD फाइंड किया, ये कितना आया 55 डिग्री आया, ठीक है, 55 डिग्री आया, तो आपका क्या रहा DCO रहा, ठीक है, DCO रहा। तो आप DCO कैसे फाइंड करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, किस पे, ट्रायंगल DOC पे। क्या बोल रही हूँ मैं, जो कोई भी ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल का टोटल, तीनों एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करो, तीनों को प्लस प्लस करके 180 डिग्री लिख दो। नाउ इन ट्रायंगल DOC, DOC में, ठीक है, एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC, DCO प्लस DOC प्लस DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है कि तीनों का टोटल होता है 180, मतलब ट्रायंगल में जो तीन एंगल हैं तीनों का प्लस 180 होता है, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा, आपने देखा मैंने नाम कैसे लिखा, तो देखो एक बारी D, एक बारी O, एक बारी C लिखा, देखो ये एक बारी D लिखा, एक बारी बीच में C लिखा, एक बारी O लिखा, और फिर आजू बाजू वाले लिखती है, ठीक है, जैसे D लिखा ना तो OC लिखती है आजू बाजू, या C लिखा ना तो DO लिखती है आजू बाजू, ठीक है। ये बीच वाला मेन होता है, जो बीच वाला होता है ना वो मेन होता है, आजू बाजू आप इस ट्रायंगल को देख के लिख लिया करो, बाकी मतलब एक एक बारी तीनों आने चाहिए, D, C और O, ठीक है। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा जाता है, ठीक है, जिसको ना पता उसके लिए। वैसे तो ये सिंपल चीज है, पता होनी चाहिए, बट नहीं पता हो सो मैंने बता दिया। सो देयरफॉर ODC क्या है, व्हाट इज ODC, हमने ODC कब फाइंड किया, ODC दिया हुआ है, ODC क्या दिया हुआ है, ODC दिया, ये रहा ODC, देखो CDO या ODC, मैंने बोला ना सेंटर होता है, सेंटर, तो देखो CDO बोलो या ODC बोलो एक ही बात है, D सेंटर में है ना, मतलब 70 डिग्री, ठीक है, तो ये है हमारा 70 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस DCO, तो देखो सेंटर में C है, ये सेंटर में O है, मतलब DCO नहीं दिया हुआ, DCO फाइंड करना है, प्लस DOC, सेंटर में O है, यहाँ सेंटर में O है, मतलब DOC या COD एक ही बात है ना, DOC बोलो या COD बोलो, O सेंटर में है ना, तो क्या है 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore 70 और 55 कितना होगा, 70 और 55, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 12, ठीक है। सो 125 डिग्री, 70 प्लस 55 कितना होगा 125, प्लस DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore DCO को अकेला बनाओ, 125 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, ठीक है। सो 180 में से 125 माइनस करो, 180 में से 125 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और 0, ठीक है, 55। सो देयरफॉर एंगल DCO कितना आया 55 डिग्री,
तो देखो आपको जो जो चाहिए था ऐसे मिल गया। आपको डीओसी चाहिए था, डीओसी या सीओडी ये मिल गया। आपको डीसीओ चाहिए था, वो भी मिल गया। अब क्या रहा आपको ओएबी। ओएबी तो अब वो फाइंड नहीं करने बैठना, अब ये सिमिलर दिया हुआ है ना उसका यूज करो। देखो सिमिलर वाली चीज कितनी काम की है, अब सिमिलर वाली चीज यूज करो, ठीक है। सो यहाँ सिमिलर वाली चीज यूज करेंगे। अब नाउ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। ODC और OBA क्या है, सिमिलर। ODC क्या है, गिवन दिया हुआ है, नहीं तो गिवन है। तो ODC और OBA सिमिलर है। सो आप यहाँ देखो, आपको A फाइंड करना है ना, A, ठीक है, ये A फाइंड करना है। तो A के सामने कौन सा है, A के सामने कौन सा है, C। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज इन सिमिलर ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो C A के बराबर है। सो C क्या है आपका, ये C क्या आया, C क्या आया आपका, कहाँ गया, ये देखो C सेंटर में ना, C क्या आया 55 डिग्री, क्या आया 55 डिग्री। तो A भी क्या होगा 55 डिग्री, ठीक है। सो एंगल C सिंस एंगल DCO is equal to 55 degree, therefore एंगल A is equal to 55 degree, ठीक है। सो ये एंगल A या OAB 55 डिग्री आया, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो जस्ट आपको क्या करना है, सिंपली आप पहले क्या किया, आपने पहले एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, आपको तीनों एंगल्स मिल गए जो चाहिए थे। ये मतलब दो एंगल तो चाहिए ही चाहिए थे, मिल गए। अब इस पे आओ, एंगल OAB फाइंड करना था। सो OAB तो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था, C के सामने A है, तो C क्या फाइंड हुआ, C फाइंड हुआ 55, तो AB क्या हुआ 55। इसका मतलब एंगल OAB 55। फाइनल आंसर देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 55। A लिखो या OAB लिखो एक ही बात है, ठीक है। ओनली A लिखो या OAB लिखो एक ही बात है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन 3। बच्चों अब क्वेश्चन 3 देखो, ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। देखो एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। सो ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, ठीक है। सो दिस इज ABCD, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। सो AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles, ठीक है। similarity criterion लगाओ, show that OA upon OC is equal to OB upon OD, ठीक है। सो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल DC गिवन है, ठीक है। गिवन आंसर, गिवन क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल DC। टू प्रूव क्या है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। सो प्रूफ में आपको क्या करना है, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। आप क्या बोल रहे हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा के ये प्रूव करो। देखो मैं कैसे प्रूव करने वाली हूँ, मैं ना दो ट्रायंगल है सिमिलर प्रूव करूंगी और उन दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के हिसाब से ये रेशियो लिख दूंगी। तो
तो अब मुझे डिसाइड करना है मुझे कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। सो कौन से ट्रायंगल लूंगी, OAB OCD, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे OAB OCD, तो ये दो ट्रायंगल ले रही हूँ OAB OCD। सो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। मुझे इन दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, मुझे इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखा दिया फिर तो मेरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर लिख दूंगी कि भाई क्योंकि सिमिलर है, सो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। सो आई विल हैव माय आंसर, ठीक है। पर ये दो एंगल मेरे को इक्वल बताने पड़ेंगे। कौन से दो एंगल इक्वल बताऊंगी, तो देखो यहाँ पे AB पैरेलल DC दिया हुआ है, AB पैरेलल DC दिया हुआ है, तो आपको पता है अगर AB पैरेलल DC कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उसके बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, Z बनता है, पता होगा ना आपको। देखो यहाँ पे जैसे ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये Z बनता है ना, ये देखो Z ऑल्टरनेट एंगल क्या बनाता है, Z बनाता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से तो देखो ये वाला एंगल है, इसी तरह से यहाँ उल्टा ये ऐसा Z बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ से करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और इस तरह से, ये और ये, ठीक है, ऐसे ये और ये और ऐसे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे आप, फिर से ट्रायंगल पहला वाला कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कैसे नाम दोगे, नाम दो OBA इज इक्वल टू ODC, ठीक है। OBA इज इक्वल टू ODC, ठीक है। और सीधा नाम देना है तो दे सकते हो B इज इक्वल टू D, ठीक है। B इज इक्वल टू D भी नाम दे सकते हो, और थोड़ा ऐसे अच्छे से आजू बाजू वाले लिख दो OBA ODC, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल दिया होता है ना, तो कभी भी पैरेलल दिया हो तो आप आराम से ऑल्टरनेट एंगल्स वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने 9th में पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। सो दो लाइन पैरेलल होती हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बहुत 3-4 तरह के एंगल्स बनते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हो। सो हमको ऑल्टरनेट एंगल्स लिखे। अच्छा, सेकंड भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही बनेंगे, तो देखो यहाँ पे OBA बनाया, ODC, अब क्या बनाओगे, BAO OCD, ठीक है, BAO OCD, BAO OCD, ठीक है। ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, देयरफॉर OAB is similar to triangle OCD, ठीक है। सो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सो सिमिलर है, सिमिलर बाय कौन से क्राइटेरियन, AA क्राइटेरियन, AA रूल, ठीक है। एंगल रूल की वजह से ये क्या है, सिमिलर। तो अगर सिमिलर है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रेशियो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में, बिकॉज इफ
triangles are similar, sides are in proportion. ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में. ठीक है, सो ये ट्रायंगल्स लिखा है मैंने, ये इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर because if triangles are similar, sides are in proportion. ठीक है, सो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया. OA upon OC is equal to OB upon OD, hence proof. ठीक है, सो another very simple sum and ये important भी है. ठीक है, so see to it very clearly. बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 4, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. शो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. यहाँ देखो इन्होंने दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिए और दो एंगल इक्वल में दिए हैं. ठीक है, सो इसका मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है, सो पहले ये कराने से पहले एक थ्योरम का स्टेटमेंट से बता दूं, वो इस थ्योरम यहाँ लगेगा. ठीक है, वो थ्योरम मैंने आपको प्रूव नहीं कराया था क्योंकि मैंने आपको क्लियर बोला था इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ है, मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा कराऊंगी. ठीक है, कराऊंगी वैसे मोस्टली सब. सो मैंने ये थ्योरम आपको प्रूव नहीं कराया था, पर ये थ्योरम का अभी आपको ज़रूरत है, तो मैं पहले समझा दूँ ये थ्योरम क्या है. सो थ्योरम 6.5. ठीक है, इसका स्टेटमेंट, ये वाला सम करने के लिए ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये वाला सम करना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? थ्योरम 6.5 का स्टेटमेंट क्या बोलता है? थ्योरम 6.5 का स्टेटमेंट है आपका पेज नंबर 134 पे. पेज नंबर 134 पे थ्योरम 6.5 का स्टेटमेंट दिया हुआ है. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, अगर दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल इक्वल हैं, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन, और ये एंगल जिस साइड में आते हैं वो प्रोपोर्शन है. ठीक है, सो देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, और इसे हम SAS रूल कहते हैं, फॉर सिमिलैरिटी. मतलब देखो अगर एंगल है, एंगल D है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, तो इनकी इंक्लूडेड साइड्स मतलब BA और CA. ठीक है, तो ये देखो BA और CA अपॉन इसकी इंक्लूडेड साइड्स ED और FT. देखो ED और FT मतलब इंक्लूडेड साइड्स क्या होती हैं, जिसमें वो एंगल आता हो. ठीक है, सो अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स हैं, सो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर बाय SAS रूल. ठीक है, SAS रूल कहा जाता है इसे, SAS रूल फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. अगर दो साइड्स, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं और उसकी इंक्लूडेड साइड्स इक्वल हैं, आर इन प्रोपोर्शन, इंक्लूडेड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, सो ये आपका थ्योरम 6.5 का स्टेटमेंट है. इसको SAS बोलते हैं, SAS रूल बोलते हैं. इसमें दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिखाते हैं और उसका एंगल इक्वल दिखाते हैं, और फिर हम बोलते हैं SAS रूल के हिसाब से सिमिलर है. ठीक है, सो यहाँ देखो आपको सिमिलर ही प्रूव करना है. ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, देखो दो एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं, दो साइड्स रेशियो में दी हुई हैं. ठीक है, और यहाँ आपको एंगल इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सब काम आएगा. ठीक है, मैं ये रब करती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ. मतलब ये SAS रूल है, दो साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं और एंगल इक्वल होता है. ठीक है, सो आप SAS रूल लगा सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट फॉर थ्योरम 6.5 आई एम रबिंग इट. ठीक है, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, आपका फोकस आपके आंसर पे ही रहे. नाउ क्वेश्चन 4 की तरफ देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है आपका,
सो अभी हमने जो क्राइटेरियन देखा, एसएस क्राइटेरियन देखा, वी विल बी यूजिंग हियर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, देखिए यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 1 है ये 2 है। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे, सो प्रूफ में आप स्टार्ट कैसे लोगे, तो देखो ये 1 इज इक्वल टू 2 है ना, पहले इसका कुछ करो। तो देखो 1 कहाँ है, ये 1 Q है, और 2 कहाँ है, ये R है। तो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल PQR, ये वाला ट्रायंगल PQR, ठीक है। सो PQR ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल PQR 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, 1 एंगल का नाम पढ़ो, 1 एंगल का नाम कैसे पढ़ोगे PQR में, PQR, तो एंगल PQR। और 2 एंगल का नाम पढ़ो, 2 एंगल का नाम कैसे पढ़ोगे इसमें, PRQ, ठीक है, PRQ, ठीक है। सो देयरफॉर PQR का ऑपोजिट साइड क्या होगा, PQR का ऑपोजिट साइड, तो ये Q है ना, तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, PR। और PRQ का ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये R है ना, तो इसकी जगह क्या आएगा, PQ, ठीक है। इसमें रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो आपने किया ना, इसको दे दो 1, ठीक है, ये काम आएगा आगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ काम आएगा मैं आपको बताती हूँ, ये जो दिया हुआ है ना, इसी में काम आएगा। देखो यहाँ पे, नाउ QR अपॉन QS, ठीक है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है। सो यहाँ पे जो PR है, PR को किससे रिप्लेस करोगे, PQ, ये गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, ठीक है। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, ठीक है। अच्छा, और अभी ये वाली चीज है ना, ये आपको आगे यूज होगी, ठीक है। सेकंड, यहाँ आपने क्या किया, सिंपल PR की जगह क्या लिख दिया, PQ। PR था ना, ये PR की जगह आपने PQ लिख दिया, ठीक है। इसको दोगे बिकॉज 1, ठीक है। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे, इन ट्रायंगल। अच्छा, इससे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या करोगे, रेसिप्रोकल, QS अपॉन QR, PQ अपॉन QT, दोनों का रेसिप्रोकल। मैथ्स में कोई भी चीज अगर आप इक्वल टू के इस साइड करते हो, वो आपको दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो QR अपॉन QS की जगह आप क्या लिखोगे, QS अपॉन QR, रेसिप्रोकल करोगे। देयरफॉर QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT, क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अच्छा, और दूसरी चीज देखो, यहाँ QS है, यहाँ QR है, PQ है, QT, देखो यहाँ Q, इसका मतलब Q क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, Q इज इक्वल टू Q है। Q क्या है, देखो Q कॉमन है दोनों में। सो अब ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल, जिसको सिमिलर प्रूव करना है ना, वही ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक है। क्या लिखोगे, QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT, इसका क्या है, थर्ड, बिकॉज 3,
ठीक है। और दोनों में देखो क्यू क्यू सब में कॉमन ही है, पी क्यू एस टी क्यू आर में, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू। रीजन क्या लिखोगे, भले यहाँ नहीं लिखो, यहाँ ही लिखते हैं कॉमन, ठीक है। सो क्या लिखोगे, सो देयरफॉर, या ये तो प्रूव करना है एंड करके, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, सिमिलर तो प्रूव करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस एस रूल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या किया फिर से देखो, आपने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, उसमें आपको 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। सो गिवन आपने 1 है तो उसको शब्दों में लिखा पी क्यू आर, और फिर 2 को पी आर क्यू, ठीक है। तो क्यू का ऑपोजिट साइड है पी आर, आर का ऑपोजिट साइड है पी क्यू, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है, ठीक है। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिखोगे, पी क्यू, पी आर की जगह क्या लिखोगे, पी क्यू लिखा, ठीक है। सो बिकॉज 1, ठीक है, ये 1 है तो बिकॉज 1, ठीक है। सो देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, आपने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये रेशियो, ठीक है, ये बिकॉज 3, और दोनों एंगल इक्वल, देखो ये भी क्यू क्यू, ये भी क्यू, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। सो बाय एस एस रूल ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर प्रूव करने ना, आपको सिमिलर प्रूव करना होता है ना, तो एंड लगाया जाता है, ठीक है। सो एंड लगाया, यहाँ सिमिलर प्रूव हुआ, ठीक है। सो दिस वाज योर 4th नंबर ऑफ एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। एंड ये है पेज 140, ठीक है, पेज इज 140 है, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस और टी पॉइंट्स हैं पी आर पे, पी आर कहाँ है, पी आर, पी आर पे कौन सी पॉइंट है, एस, और टी कहाँ पॉइंट है, टी है क्यू आर पे, सो यहाँ टी है, ठीक है। सो सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P किसके बराबर है, RTS के, RTS ये जोड़ देना है, ठीक है, RTS के बराबर है, RTS, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। शो दैट ट्रायंगल RPQ, RPQ इसके सिमिलर है RTS, RTS के सिमिलर है, ठीक है। तो देखो एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और दूसरा एंगल बोल के आप AA से, ठीक है, सिमिलैरिटी यूज करना। सिमिलर कोई भी दो ट्रायंगल यूज करने हो ना तो बेस्ट है, क्या यूज करो, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बेस्ट, ठीक है। सो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू RTS, ठीक है। तो यहाँ देखो एक एंगल तो दिया ही हुआ है, देखो ये एंगल P और RTS तो दिया ही हुआ है, ठीक है। एक और एंगल लिख के आपका सिमिलर हो जाएगा। सो प्रूफ में इन और एंड करके स्टार्ट लो। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू RTS, ठीक है, ये P है किसके बराबर है, RTS के, P इज इक्वल टू RTS, ठीक है। कहाँ से आया, गिवन,
ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आर किसके बराबर है, आर के, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन क्या लिखोगे, सेम एंगल या कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय ए रूल, ठीक है, या ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, जो भी लिखो, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसमें फिगर में बनानी थी और तो कुछ था नहीं, ठीक है। दैट वाज अ वेरी सिंपल सम। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर, ये वाली फिगर है इन फिगर ट्रायंगल ABE is congruent to ACD. ABE is congruent to ACD. ABE किसके congruent है, ACD के। Show that triangle ADE थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। ADE is similar to ABC, ठीक है। ADE किसके सिमिलर है, ABC के। सो ABC के सिमिलर है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है और आपको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। हम यहाँ पे SAS रूल यूज करेंगे। SAS रूल क्या था कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं और उनका जो दो एंगल इक्वल होते हैं और उसके जो इंक्लूडेड साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो गिवन triangle ABE is congruent, और to prove triangle ADE is similar, proof कैसे लिखेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ में ये गिवन यूज कर लो, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, इसका मतलब जो AB है वो किसके बराबर है, AC के। देयरफॉर AB कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो फिलहाल हमें साइड की ज़रूरत है, एंगल की नहीं, ठीक है। सो अच्छा एंगल भी यूज कर ही लेते हैं। तो साइड्स तो देखो, साइड्स हैं AB इक्वल टू AC एंड यहाँ देखो आपको चाहिए क्या, देखो इस पे नजर रखो, देखो AB AC चाहिए और AE DE चाहिए। सो AE इज इक्वल टू AD, ठीक है। AE इज इक्वल टू AD। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा एक और चीज यूज करो, A इज इक्वल टू A, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा अब इन सबको यूज करो, यूज कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे AB अपॉन AC है। नाउ ये आपका AB अपॉन AC, इसको 1 दिया हो, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू AC क्या है, बिकॉज 1। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, AB इज इक्वल टू AC को कैसे लिख सकते हो। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC को कैसे लिख सकते हो, AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, इसको 1 दिया, इसको 2 दो, इसको 3 दो, ठीक है। सो इसको क्या दोगे 4, ठीक है। AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 को क्या दो 4, ठीक है। अच्छा अब ये वाला AE इज इक्वल टू AD, इसको यूज करो, AE इज इक्वल टू AD, ठीक है। इसमें भी कैसे लिख सकते हो, ये AE यहाँ ले जाओ सामने, 1 इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अच्छा आप कहोगे आप ऐसे ही क्यों ले जा रहे हो, तो देखो मैं इसके साथ सेटिंग बिठा रही हूँ। देखो AB अपॉन AC, देखो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE, देखो मिल रहा है, ठीक है। सो ये मिलने वाला है हमें, जो हमको चाहिए वो हमें मिलने वाला है थोड़ी देर में। सो दिस इज 5।
ठीक है। सो बाय 4 and 5 ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। therefore बाय 4 and 5 अगर ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। therefore AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ये इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो therefore AB, अच्छा ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है। सो इस तरह से ऐसे ही होगा। ठीक है। AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD। इसको दिस इज अवर फाइनल, इसको 6 दे दो। ठीक है। अब बस सब तैयार है, अब खाली बस ट्रायंगल ये वाला प्रूव करना है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इसको इन और एंड करके स्टार्ट लो। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है। ये वाला जो तैयार रखा है इसको यूज करो। अच्छा, इसको और अरेंज करके लिख सकते हो। यहाँ देखो AD और AE यहाँ है, तो बस और सीधा करके लिखो, एक और बस एक और सीधा करके लिख लो। ठीक है। ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी देख रहे हैं तो भाई कर लो ना, और क्या। सो बस इसको सिर्फ एक सीधा करके और लिखो। ठीक है। therefore AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। मैं 1 इक्वल टू 2 लिखूँ, 2 इक्वल टू 1 लिखूँ, एक ही बात है ना। मैंने खाली AD अपॉन AE इधर लिखा, AB अपॉन AC, और कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है। सो इसको दे दो 6। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल यूज करो। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में देखो बहुत बातें आ रही होंगी कि मैम ने ये इसको यहाँ क्यों ले गई, यहाँ क्यों 1 आया। ठीक है। सो रीजन ये है कि मैं इसको ही देख रही हूँ। ठीक है। मैं इसको देख रही थी, AB के सामने मुझे AD चाहिए। देखो AB के सामने मुझे क्या चाहिए, AD। सो मैं सेटिंग ऐसे बिठा रही थी कि AB और AD देखो सामने है। देखो AB ऊपर है, यहाँ भी AD ऊपर है। ठीक है। तो जब आप करते हो ना, तो आपका जो नज़र है वो टू प्रूव पे होना चाहिए कि मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है। तो मैंने देखा भाई AB किसके सामने, AB के सामने आ रहा है, तो मुझे यहाँ AB को AB के सामने ही लाना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लाया। ठीक है। सो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रूव करने के टाइम, और इसीलिए ही प्रैक्टिस की जाती है बहुत सारी। अच्छा, सो AD therefore, अच्छा, इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल ABC, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज 6, और ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। कहाँ से आया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, बिकॉज 3। therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS। ठीक है। SAS क्राइटेरियन के हिसाब से, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से ये सिमिलर है। ठीक है। सो आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर पता नहीं क्यों मिक्स हो जाती हैं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब मिक्सिंग होता है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए आज जितने भी सम्स हमने किए हैं, 1 टाइम आप क्लास वर्क करेंगे और 2 टाइम्स होमवर्क करेंगे। ठीक है। प्लीज़ करना, क्योंकि इन सम्स में प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है। वो बुद्धि चले कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल लिखूं, इसका CP/CT लिखूं, प्रूव भी देखूं। ठीक है। प्रूव तो देखना ही होता है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो ही प्रूव कर पाएंगे। सो वी आर एंडिंग हेयर एट 6। सो क्लास वर्क आप 1 टाइम लिखेंगे एंड होमवर्क आप लिखेंगे 2 टाइम्स। ठीक है। सो टोटल इज 3 टाइम्स, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ, फिगर शुड बी परफेक्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, एंड देन सेंड मी। ठीक है। सो जस्ट गो अहेड विथ दिस एंड डू इट वेरी वेरी प्रॉपरली। चलें, थैंक यू।